कि कुछ मुसलमानों ने खड़े होकर के कहा कि हम वंदे मातरम नहीं गा सकते क्योंकि हम अल्लाह के अलावा किसी के सामने नहीं झुकते हैं। अब हम जैसे बेवकूफ़ होते तो पूछते, अकबर के सामने 90 डिग्री का सलाम अल्लाह मियाँ समझ के कर रहे थे। औरंगजेब के सामने जो 90 डिग्री पे सलाम कर रहे थे वो अल्लाह समझ के कर रहे थे। तो जब आपको तथ्य का जवाब तर्कों से न दे पाएं तो फिर समाज के सामने ये संकट खड़ा होता है। पंडित लक्ष्माचार्य द्वारा लिखा ये वंदे मातरम, जो उस समय के दलाल मक्कार बिके हुए नेताओं ने मुसलमानों के दबाव में इस पूरे वंदे मातरम का वो पोषण निकाल दिया जो इसकी जान थी। उसमें लिखा हुआ है, रघुपति राजा राजा राम, पतित पावन सीता राम, सुंदर विग्रह मेघा श्याम, गंगा तुलसी शालीग्राम, भद्र ग्रीश्वर सीता राम, भगत जनप्रिय सीता राम। इन शब्दों से कुछ लोगों का मजहब कमजोर पड़ रहा था तो इसे निकाल दिया गया। सवाल यह है कि जब यह लिखा गया तो 1937 में मुसलमानों को ऐतराज हुआ कि हम इसे नहीं गा सकते क्योंकि हम अल्लाह के अलावा किसी के सामने सर नहीं झुका सकते हैं। आनन फानन में उसमें से वो पोषण निकाल दिया वंदे मातरम का जिससे भाईजान को ऐतराज था। और भारत की आजाद संसद के अंदर जब यह समय आया तो आप देखिए कि उस समय भी कैसे लोग थे, चाहे गिनती में कम थे। और उस समय के जो पहले प्रधानमंत्री थे उनके पास बहुत सारे काम थे, वो ज्यादातर बिजी रहते थे। तो यह कहा गया कि जब भारत की आजादी की घोषणा होगी तो संसद में वंदे मातरम बजाया जाएगा। तो चचा के पास बहुत सारे काम थे एडवीना के अलावा भी, तो उन्होंने कहा हाँ बजना चाहिए। लेकिन उस समय आज के हिसाब से देखें तो उन लोगों की गिनती बहुत कम थी, लेकिन उन्होंने उस दौर में गिनती कम होने के बावजूद भी कन्विक्शन स्ट्रांग था। तो जैसे ही भाषण उनका पूरा हो गया तो वंदे मातरम गाने के लिए जिन साहब ने वंदे मातरम लिखा था हम उनका भी नाम नहीं जानते। और आजाद भारत की संसद में पूरा वंदे मातरम गाया गया और फिर भाईजान के दबाव में इस वंदे मातरम के उस पोषण को निकाल दिया गया। और पिछले 70 सालों से हम अपनी आस्था परंपरा का गुणगान गाने वाले, जगह जगह अपना प्रदर्शन करने वाले, हम में यह हिम्मत नहीं हुई खड़े होकर के कि राष्ट्रगान है। आप नहीं खड़े हो सकते तो खड़े हो न खड़े हो, राष्ट्रगान पूरा ही बजेगा। इतना लंबा समय लगा और एक दिन भारत की संसद के अंदर जब राष्ट्रगान बजा तो पूरा वंदे मातरम बजा। तो बहुत लोगों ने ऐतराज किया। ये बात अलग है कि हमको भी तमीज अपने नेता चुनने की कोई 70 सालों बाद आई है। हम नेता चुनते वक्त पता नहीं वो देखते हैं जो बेटी का पति चुनते वक्त देखना चाहिए। जब बेटी का पति चुने तो गोत्र देखें, गोत्र का गोत्र देखें, आज भी देख रहे हैं। आप पति चुने बेटी के लिए तो गोत्र देखें ना देखें, लेकिन यह देखें कि इस बेटी के लिए ऐसा पुरुषार्थी चुनना है कि अगर कोई पागल आदमी इसकी इज्जत पे हाथ डाले तो ये उसका हाथ उसके हाथ में काट के देखे, ऐसा पुरुषार्थी चुनना है। गोत्र में देखने से कुछ नहीं होने वाला है। इसलिए उस समय भी पंडित ओंकार नाथ ठाकुर, ये नाम लोग कम जानते हैं, पंडित ओंकार नाथ ठाकुर को जब यह कहा गया कि आजादी का आज दिन है,
और आपको संसद में वंदे मातरम गाना है। उस समय के कितने कद्दावर लोग होंगे, ना उनकी शक्लें जानते हैं ना नाम जानते हैं। और यही सबसे बड़ा यथार्थ है कि जब समाज में बहादुरों की, सच्चे लोगों की, सिविलाइजेशन को आगे ले जाने वालों को लोग भुला देते हैं, तो फिर आपको बौना बनने से कोई नहीं रोकता। एक साधारण से आदमी, और इत्तेफाक की बात है कि वो मध्य प्रदेश के थे, जब उनसे कहा गया कि कल संसद में आपको वंदे मातरम गाना है, तो उन्होंने कहा मेरी एक शर्त है। तो सरदार पटेल से कहा गया था ये कि भाई आप इंतजाम कर लीजिए। तो सरदार पटेल की टीम ने रात में फोन किया जबलपुर में, और फोन की व्यवस्था ऐसी नहीं थी। अगर कन्विक्शन यहां होगा तो आपको रात में भी दिन और दिन में भी रात नजर आएगी। जिनके यहां फोन किया उनसे कहा कि कल आजाद भारत की संसद लगेगी, सरकार चाहती है कि आप वंदे मातरम गाएं। वो सब कुछ रिकॉर्ड पर है। उस एक व्यक्ति जिसका नाम पंडित ओंकार नाथ ठाकुर था, कहां साधारण से परिवार के एक आदमी है, और कहां सत्ता के शीर्ष पे नंबर 2 बैठने वाला आदमी जिसे लोह पुरुष कहते हैं। उन्होंने कहा मैं आऊंगा संसद में वंदे मातरम गाऊंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है, मैं आजाद संसद की पटल पर अधूरा नहीं पूरा वंदे मातरम गाऊंगा। यह क्रेडिट मध्य प्रदेश के लोगों को, जबलपुर को जाता है। उनके परिवार के लोग जीवित हैं, जबलपुर में रहते हैं, ऐसा नहीं है। वो आए, पंडित ओंकार नाथ ठाकुर ने राग में पूरा 22 पंक्तियों का वंदे मातरम आजाद भारत की संसद में गाया। फिर किसके दबाव में यह वंदे मातरम को अधूरा कर दिया गया? क्योंकि भाईजान ने कहा कि यह हमारे इस्लाम मजहब में सिर्फ अल्लाह के अलावा हम किसी के सामने सर नहीं झुकाते, और तब से यह अधूरा वंदे मातरम बजने लगा। लेकिन एक शख्स भारत का प्रधानमंत्री बना, न उसकी किसी ने जाति देखी, न किसी ने उसकी डिग्री देखी। बहुत लंबे कालखंड के बाद आपको यह लगा इस समय इन परिस्थितियों की चुनौती यही पूरी कर सकता है, तो आपने इसीलिए उसको चुना था, किसी और काम के लिए नहीं चुना था। और उनको लगा कि ये सारी चीजें जो इतने समय से पेंडिंग पड़ी है, लोग कह सकते हैं कि पूरा वंदे मातरम बजने से पुष्पेन जी आलू सस्ते नहीं हो रहे हैं। ये मरे हुए समाज की निशानी है। आलू महंगा, सस्ता महंगा, चावल महंगा, ये चलता रहेगा। लेकिन अपनी सिविलाइजेशन को जो दिन भूल जाओगे, दुनिया में कोई याद नहीं करेगा आपको, कोई किताब नहीं लिखेगा। लोग कहेंगे हाँ वो थे। अगर जिंदा हो तो अपनी संस्कृति और सभ्यता और मान्यताओं परंपराओं के साथ हर दिन जिंदा होने का सबूत दो। ये कुछ लोगों का काम है, और वो लोग करके चले गए। हमने उनकी तस्वीर लगा दी, और यहां से लेके वहां तक आपने स्वामी विवेकानंद से चंद्रशेखर आजाद से लेके सावरकर की भी तस्वीर लगाई है। ये सावरकर की तस्वीर लगाने में 70 साल लग गए आपको। इतने डरे हुए थे आप, इसमें चिंतित थे कि ये नाराज हो जाएंगे। जिन्हें अल्लाह मियां खुश नहीं कर पाया, वो हमसे कैसे खुश होंगे? क्यों उनको खुश करने में लगे हो? इसलिए पंडित ओंकार नाथ ठाकुर ने शर्त रखी, सरदार पटेल ने उस शर्त को माना, और तथाकथित आजाद भारत की संसद में पूरा वंदे मातरम बजा। और फिर मुसलमानों के दबाव में वंदे मातरम की वो पंक्तियां गायब हो गई जिसको मैंने आपके सामने पढ़ा। लेकिन एक दिन संसद में
ये तय किया गया कि अब से संसद के अंदर सत्र शुरू होते वक्त पूरा वंदे मातरम बजेगा। और जब बजाया तो कुछ लोगों ने कहा कि हमने तो 70 साल से डराया हुआ था, अब ये डर ही नहीं रहा। तो एक आदमी जो उत्तर प्रदेश में एक संभल नाम की जगह है, जिसके बारे में बताया जाता है कि पूरे एशिया में लोएस्ट लिटरेसी रेट है, वहां का एक एमपी है। आप कम जानते हैं, मेरा पाला ज्यादा पड़ा है ऐसे पागलों से। उस एमपी ने यह बताने की कोशिश की कि मैं पूरी दुनिया को दिखाऊंगा कि जब वंदे मातरम बजेगा तो मैं पहली कुर्सी से उठ करके संसद के बीच में से जाऊंगा, यह बताने के लिए कि मैं इस वंदे मातरम को नहीं गाऊंगा। वो चला तो गया पार्लियामेंट से, तब से जीतने के बाद संसद सत्र में नहीं आता। अब उसको यह पता चल गया कि पिताजी नहीं है, अब ये पिताजी की धरती से आया है, पूरा हिसाब किताब लेगा। इसलिए जिस दिन ये वंदे मातरम बजा, पूरा वंदे मातरम बजा, और तब से लेके अब तक भारत की संसद में हजारों लोगों की नाक मुंह चिड़ी हुई थी। ये आज भी कंपलसरी कर दिया गया है कि पूरा वंदे मातरम बजाया जाएगा। तो सभ्यता में ऐसे बहुत सारे मोड़ आते हैं, लेकिन जब आप बदलते हैं तो राजा बदलता है, ये ध्यान रखिएगा।